श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, दिवाली का पावन त्यौहार आ गया है और दिवाली के त्यौहार की शुरुआत होती है धनतेरस के अद्भुत दिन से। और ये कब पड़ रहा है? 22 अक्टूबर को। तो धनतेरस के दिन क्या खरीदा जाता है और क्या नहीं खरीदा जाता है, उसके बारे में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन धनतेरस के दिन बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम लोग वो गलतियां कर ही देते हैं। कौन सी होती हैं वो गलतियां, सब कुछ बहुत अच्छे से जानेंगे। लेकिन सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सीधे वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहली बात जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि वैसे तो दिवाली के समय पर, दिवाली से पहले लोग घर के कोने कोने की बहुत अच्छे से साफ सफाई करते हैं। लेकिन यदि आपके घर में धनतेरस के दिन कुछ कूड़ा करकट या फिर कबाड़ या फिर खराब सामान पड़े हुए हैं, तो आप लोगों से आग्रह है कि आपके घर में यदि सकारात्मक ऊर्जा का आप लोग आगमन चाहते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, तो वो जो भी पुराना सामान है, जो भी कूड़ा कबाड़ है, उसको आप घर से बाहर आज ही फेंक दीजिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका आप लोगों को ध्यान रखना होता है कि यदि घर के मुख्य द्वार पर या फिर मुख्य कक्ष पर यदि उसके सम्मुख बिल्कुल खराब वस्तुएं पड़ी हैं, तो आप लोग उन खराब वस्तुओं को वहां से हटा दीजिए। क्योंकि मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़ करके देखा जाता है और माना जाता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए यदि आपके मुख्य द्वार पर या मुख्य कक्ष पर गंदगी होगी, बेकार सामान, खराब सामान, पुराना सामान जो कि खराब हो चुका है, आपके यूज़ का नहीं है, वो पड़ा रहेगा, तो फिर माँ लक्ष्मी कैसे प्रवेश करेंगी। इसलिए आप लोग जो भी आपके मुख्य द्वार पर खराब सामान पड़ा है, उसको अभी के अभी, आज के आज ही हटा दीजिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस दिन आप लोगों, वैसे तो भगवान कुबेर की पूजा करते ही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को भगवान कुबेर की पूजा नहीं करनी होती है। भगवान कुबेर के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा जैसे आप लोग करते हैं, गणेश भगवान की पूजा करते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आप लोग क्या भूल जाते हैं कि इस दिन जिसकी वजह से हम लोग धनतेरस का त्यौहार बनाते हैं, भगवान धनवंतरी जी। धनवंतरी जी किसके अवतार हैं? माना जाता है कि धनवंतरी जी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और धनतेरस के दिन ही इनका प्राकट्य हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हम लोग धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। तो इस दिन आप लोग सभी देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ भगवान धनवंतरी की पूजा भी अवश्य करें। आपके घर में सुख समृद्धि और धन संपदा अवश्य ही प्रवेश करेगी। चौथी बात जिसका हमारी माताओं और बहनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है कि धनतेरस का त्यौहार होता है खरीदारी का दिन। और इस दिन हमारा पूरा बाजार जो है, रौनक रहती है, पूरे बाजार में जगमगाता रहता है, सभी लोग अच्छे अच्छे सामानों की खरीदारी करने के लिए आते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि आपका पूरा दिन केवल और केवल खरीदारी में ना निकल जाए, क्योंकि धनतेरस के दिन भी दीपक जलाए जाते हैं और घर के प्रवेश द्वार पर दीपक तो जरूर के जरूर जलाना चाहिए। अब आप लोगों का प्रश्न होगा कि प्रवेश द्वार पर कौन सा दीपक जलाएं, तो प्रवेश द्वार पर आप लोग लंबी बाती का दीपक जरूर जलाएं और घी का या तेल का वो आपकी मर्जी है, लंबी बाती का, लेकिन आप लोगों को दीपक जलाना जरूर चाहिए, चाहे आप लोग घर में कहीं और दीपक जलाएं या फिर ना जलाएं। अगली सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को धनतेरस के दिन दोपहर अथवा शाम के समय में सोना नहीं है। यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आ जाती है। हाँ, यदि आप लोगों की उम्र ज़्यादा है या फिर तबीयत किसी कारण से ख़राब है, तब आप लोग थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। लेकिन प्रयास कीजिए कि धनतेरस के दिन आप लोग दिन में ना सोएं। और अगली बात जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि धनतेरस का त्यौहार, दिवाली का त्यौहार होता है घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। सकारात्मक ऊर्जा होगी तभी माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करेंगी। लेकिन यदि आप लोग इस त्यौहार पर अपने घर में कलह करेंगे, किसी भी प्रकार से लड़ाई करेंगे, तो फिर माँ लक्ष्मी आपके घर में बताइए क्यों प्रवेश करेगी। इसलिए ध्यान रहे कि इस दिन आप लोगों को घर में कलह नहीं करना है और घर की जो भी हमारी माताएं बहनें, घर की जो लक्ष्मी कहलाती हैं, उन लोगों का हम सबको इस दिन ज़रूर सम्मान करना चाहिए। और सिर्फ इसी दिन नहीं,
हमेशा ज़िंदगी में हमें अपनी माताओं बहनों का, अपने घर की लक्ष्मी का ध्यान रखना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। तभी हमारे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करेंगी और प्रवेश करने के साथ साथ रुकी भी रहेंगी। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस दिन आप लोगों को किसी को भी उधार नहीं देना है। यदि आप लोग उधार में पैसा देते हैं तो आप लोगों को आज के दिन उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि आपके घर से लक्ष्मी जी का प्रभाव बाहर की तरफ होता है, जबकि धनतेरस का त्यौहार क्या है कि लक्ष्मी जी का प्रभाव घर के अंदर होना चाहिए, लेकिन आप लोग यदि किसी को उधार देंगे तो आपके द्वारा जो कमाया गया पैसा है वो घर से बाहर जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि इस दिन आप लोगों को उधार नहीं देना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस दिन हम लोग बहुत सारी खरीदारी करते हैं, बहुत सामान खरीदते हैं, तो उसमें भी तो हमारा पैसा कहीं ना कहीं हमारे से बाहर जाता है, बाहर की तरफ प्रवाह होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यदि आप लोग इस दिन कुछ खरीदारी कर रहे हैं तो खरीदारी के बदले आपने कुछ ना कुछ सामान तो खरीदा ना, और वो सामान खरीद करके आप लोग कहाँ लाए? अपने घर में लाए। तो कुछ ना कुछ आप घर में प्रवेश तो करा, आपने उस पैसे से एक सामान खरीदा, वो पैसा आपके घर में ही तो आया कहीं ना कहीं, भले ही वो सामान के रूप में आया हो, किसी भी रूप में आया हो। इसलिए आप लोग सामान तो खरीदिए, खरीदारी कीजिए, लेकिन इस दिन किसी को भी उधार देने से आप लोग बचिए। बस इन छोटी छोटी बातों का आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। हाँ, ये बहुत छोटी छोटी सी गलतियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये गलतियां कर देते हैं। इसके अलावा क्या चीज़ खरीदनी है और क्या चीज़ नहीं खरीदनी है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।